बुधवार का दिन रीवा के लिए नया सवेरा लेकर आएगा। रीवा की उम्मीदों के महारथियों का रीवा में जोरदार स्वागत किया जाएगा। रीवा आने वाले उद्योग जगत के महारथियों के हाथों से ही रीवा की नई तकदीर लिखी जाएगी। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कई नामी कंपनियों के डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। ऐसा रीवा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इस तरह का इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। रीवा संभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। बिजली से लेकर पर्यटन, धन धान्य से क्षेत्र भरपूर है। सिर्फ यहाँ एक बड़े निवेश का इंतजार है। शायद यह कॉन्क्लेव इस उम्मीद को पंख लगा दे। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। परिसर को जिस तरह से सजाया गया है उसे देखने वाले भी दंग हैं। यहाँ डोम के नीचे लग्जरी होटल जैसी व्यवस्थाएं हैं। डोम के अंदर ही सीएम के लिए मीटिंग हॉल से लेकर रसोई, डिनर, बैठक कक्ष तक बनाया गया है। अलग अलग तरह के डोम का निर्माण यहाँ किया गया है। सभी डोम वातानुकूलित बनाए गए हैं। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का शुभारंभ बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सीएम रीवा पहुंचने के बाद सबसे पहले महामृत्युंजय भगवान के दर्शन करने किला जाएंगे। भगवान महामृत्युंजय के दर्शन के बाद विधायक दिव्यराज सिंह के साथ स्वल्पाहार करेंगे। इसके बाद कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस कॉन्क्लेव में करीब 4000 उद्योगपतियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव में कई बड़े उद्योगपति भी पहुंच रहे हैं। बिरला ग्रुप, डालमिया, पतंजलि, जेपी, एनसीएल, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, अडानी, बालाजी ग्रुप, हिंडाल्को सहित कई बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में सीएम के अलावा कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, नगरीय विकास मंत्री प्रतिमा बागरी, उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप, ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह भी शिरकत करेंगी। कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंड टेबल सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। 4 सेक्टोरल सत्र भी होंगे जो एमएसएमई, स्टार्टअप, खनन और खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर केंद्रित होंगे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 से अधिक निवेशक से 1-to-1 बैठक करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईटी पार्क और चुराहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे। रीवा में शामिल होने वाले उद्योगपतियों को खाने में विशेष तरह का व्यंजन परोसा जाएगा। बघेली व्यंजन से उनका स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अतिथियों को इंदरहर की बड़ी, रिकमच की कढ़ी, रसाज, बरा, मुगौरा, दाल पूरी और गुराम जैसे व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके साथ साथ उड़द और मूंग की दाल से बने कई व्यंजन परोसे जाएंगे। विंध्य के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम इसके पहले कभी हुआ नहीं है। आप सारे लोग इस बात को देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि विकास के पंख लगने वाले हैं। 20 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, एक सपना साकार हुआ और कल मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा संभाग का, विंध्य क्षेत्र का कल जो हो रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री के ग्रुप रीवा आ रहे हैं। यहाँ पर
एक इनॉग्रल फंक्शन होगा, उसमें सम्मेलन जैसा होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से उनकी 1 to 1 बैठकें भी होंगी और उन तमाम संभावनाओं को तलाशा जाएगा जो विंध्य में निवेश के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे दवाई बनाने की कंपनी हो, सीमेंट बनाने और पावर बनाने के अलावा भी यहाँ पर उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हम सब लोग देखते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि न तो अच्छी सड़कें थी, न रेलवे लाइन का यहाँ से लेके सिंगरौली तक कनेक्शन की कोई योजना थी और न यहाँ पर एयरपोर्ट था। लेकिन आज जब यहाँ पर कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है तो कल हम लोग दावे के साथ अपने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत अधोसंरचना की बात भी रखेंगे कि यहाँ पर शानदार विश्व स्तरीय सड़कें हैं चौतरफा। यहाँ पर रेलवे लाइन आने वाले 1 वर्षों में सिंगरौली और कलकत्ता से जुड़ने वाली है और हमारा एयरपोर्ट भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है जो आने वाले 4-6 महीने में और फिर 4-6 सालों में पूरे देश के कोने कोने से जुड़ने वाला है। तो इसलिए अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि यदि उद्योग धंधे इंदौर में, भोपाल में लग सकते हैं तो हमारे रीवा में नहीं लग सकते, विंध्य क्षेत्र पर नहीं लग सकते। अब कोई कारण नहीं है और इसलिए सही समय पर कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम पड़ा होगा कि 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें B2B बैठक भी होगी, बायर टू सेलर जो बैठक होती है वो भी होगी। बिजनेस वाले बिजनेस वालों से बात करेंगे, बिजनेस वाले प्रशासन से बात करेंगे, बिजनेस वाले गवर्नमेंट से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कुल मिला के एक लंबे समय तक याद किए जाने वाला ये जो आयोजन है वो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएगा, यहाँ पर पर्यटन की क्रांति लाएगा और सिंचाई की नहरों के जाल से हम हरित क्रांति ला ही रहे हैं। ये तीनों क्रांतियों के दम पर विंध्य क्षेत्र आने वाले वर्षों में अपने उन तमाम कमियों को, निराशा को समाप्त करेगा। यहाँ पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी और समृद्धशाली इलाके के रूप में हमारा विंध्य क्षेत्र उभर कर सामने आएगा। देखिए, बॉक्साइट के लिए सिंगरौली के बरगमा में हिंडाल्को ने एक बड़ा प्लांट लगाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि सिमरिया इलाके में भी बॉक्साइट है, एक से हिंडाल्को का प्लांट सिमरिया इलाके में भी लगे, ये हमारे प्रयास रहेगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क मऊगंज क्षेत्र में पतंजलि ग्रुप लगाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारा तो प्रयास ही हो सकता है और इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है, कल सवेरे आ भी रहे हैं। प्रयास में कोई कसर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्या कल मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा होने की संभावना है? उद्घाटन के दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि हम ड्राई पोर्ट बनाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में 5 या 6 ड्राई पोर्ट हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो मध्य प्रदेश में एक भी ड्राई पोर्ट नहीं था। यहाँ के उद्योगपतियों ने मांग की थी कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमको ड्राई पोर्ट चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से ड्राई पोर्ट की घोषणा की, तो हमें रेल मिल रही है, हमको अच्छी सड़कें मिल गई, हमको एयरपोर्ट मिल गया, हमको ड्राई पोर्ट भी मिलने वाला है। इसका मतलब कि निवेश के लिए जो जरूरी अधोसंरचना है वो हमको मिलेगा और उसके दम पर यहाँ पर उद्योग धंधे आएंगे। उद्देश्य यही है कि हमारा बघेली की जो खान पान की जो गौरवशाली, समृद्धशाली परंपरा है और जो हमारे बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है वो हमारे मेहमानों को हम खिलाएंगे। ये तो हमारी संस्कृति है।